So this is your chapter number 6, exercise number 6.1 for class 8. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है. बिफोर स्टार्टिंग दिस मुझे लगता है कि आप लोगों को आज 125 जो था मैंने बोला था कि स्क्वायर्स याद कर लीजिएगा, वो याद हो गए हों. तो अगर नहीं याद हुए तो उनको जरूर याद कर लीजिए, अदरवाइज ये समझ में नहीं आने वाला है. और फर्स्ट वीडियो देखना बहुत जरूरी है 6.1 करने से पहले, क्योंकि मैं सच बता रहा हूं, मैं जितना भी कुछ बताया था बहुत डिटेल में बताया था बहुत कम कंटेंट, लेकिन उसको मैंने बहुत देर तक बहुत अच्छे से, जहां तक मैंने मेरी कोशिश थी वहां तक मैंने समझाने की आपको पूरी तरीके से कोशिश की थी. ठीक है, जहां तक मैं मेरे से हो सकता था. तो अगर आपने उसको नहीं देखा उस वीडियो को तो प्लीज आप उसको देख लीजिए. अगर अच्छा लगा हो, अगर वीडियो देख लिया और अच्छा लगा हो तो प्लीज लोगों को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, अगर नहीं किया हो तो. फिर तभी आइएगा इस वीडियो पे. मैं ये नहीं कहूंगा कि आप छापने पे अगर आए हैं, आप सोच रहे कि बस मैं कॉपी कर लूं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. फिर आप कॉपी भी कर सकते हो, डोंट, उसकी मुझे कोई समस्या नहीं. लेकिन हाँ, अगर आप समझने आए हो, आपको बहुत अच्छे से समझना है, तो आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा. वो मेरी बहुत एक रिक्वेस्ट है आपसे, बस ये समझ लीजिए. विनम्र निवेदन जो होता है ना, वो है आपसे कि प्लीज आप फर्स्ट वीडियो जो है उसको देख लीजिए, तभी इस पे आइए. अगर आप समझने आ रहे हैं कुछ तो ठीक है. अगर आप सिर्फ टीपने आ रहे हैं कि बस कॉपी करें और चल दिए, हाँ दिखा देंगे कि हाँ ये बोला था हमने कर दिया, ठीक है, तो फिर आप उसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. फिर अगर अच्छा लग रहा हो सब कुछ, अभी तक जो भी समझ में आया है, मतलब जो भी कुछ पढ़ाया है, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक शेयर व्हाटएवर. खैर वो सब आप करते रहिएगा अपने हिसाब से. चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में. लिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, देखिए क्या लिखा हुआ. व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. ठीक है, क्या लिखा हुआ है, क्या डिजिट होगी, क्या यूनिट डिजिट होगी, ये जो नंबर्स लिखे हुए इनके स्क्वायर करने पर, इनके स्क्वायर करने पर क्या यूनिट डिजिट होगी. ठीक है, ऐसे इसके कितने पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं. मैं 3 पार्ट डिस्कस कर रहा हूं, बाकी 7 आपके ऊपर डिपेंडेंट है. मैं आपके ऊपर दे देता हूं, आप कर लोगे, मेरी गारंटी है. ठीक है, ये मेरी बिल्कुल गारंटी है, आप कर लोगे. ठीक है, ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ है, मैंने पहले ही बताया था कि देखो, मैंने याद करो, मेरे प्रीवियस वाला वीडियो देखो, याद करो, उसमें मैंने बताया था कि अगर एंडिंग डिजिट 1 हो, क्या हो 1, और उसका हम स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं उसका स्क्वायर, तो यूनिट डिजिट मुझे क्या मिलेगी, 1 मिलेगी. क्या मिलेगी, 1 मिलेगी. इसका मतलब अगर आप इस नंबर का स्क्वायर करोगे, 81 का स्क्वायर करोगे, तो आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 1 मिलेगी. क्लियर है, पक्का. यूनिट डिजिट क्या हो गई, 1 हो गई. इसी तरह मैंने ये बताया था कि अगर एंडिंग डिजिट किसी नंबर की क्या है, 2 है, और आप उस नंबर का स्क्वायर करोगे, तो जो नंबर आएगा स्क्वायर करने के बाद, जो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 4 होगी. क्या होगी, 4 होगी. ये मैंने बताया था, बहुत अच्छे से बताया था, प्लीज देख लीजिएगा. ठीक है, फिर मैंने ये कहा था कि अगर कोई नंबर जिसकी एंडिंग डिजिट क्या हो, 9 हो, क्या हो, 9 हो, अगर उस नंबर का आप स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर करने पे जो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 1 होगी. क्या होगी, यूनिट डिजिट 1 होगी. इसीलिए मैं बोल रहा हूं फर्स्ट वीडियो देखना कंपल्सरी है. तो ये 3 पार्ट्स हो गए. कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है. चलिए अभी मैं 3 पार्ट्स और बता देता हूं, बाकी 4 पार्ट्स आप पे छोड़ देता हूं. आप कैसे करेंगे इसको, मुझे क्या बताएंगे आप. ठीक है, तो 4th पार्ट ये रहा कुछ 1 2 3 4. 5th जो था वो है 2 6 3 8 7, और जो 6 है वो है आपका 5 2 6 9 8. ठीक है, अब मैं भाई पूछता हूं आपसे फिर सेम चीज कि भैया इस नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर करने के बाद मुझे यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, जो तुम डायरेक्टली बोल दोगे सर 4 है यूनिट डिजिट यहाँ पे एंडिंग पे इस नंबर के, यानी 4 का स्क्वायर हम करते तो क्या मिलता, 16. 16 का यूनिट डिजिट क्या होता था, 6. यहाँ पे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा. ठीक है, इसी तरह इसकी एंडिंग डिजिट क्या है, 7 है. जब आप इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आपको ये स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 9 होगी. क्या होगी, 9. मैंने समझाया है सब
सब कुछ समझाया है, प्लीज जाके पहला वीडियो देख लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो। फिर वही कि 52698 एक नंबर है, इसका जब आप स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद जो नंबर मिलेगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, तो कुछ लोग बता रहे हैं कि 4 होगी। बिल्कुल, जो लोग अगर 4 बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पक्का 4 होगी ये। क्यों, मैंने पहले समझाया था कि 2 और 8 के लिए 4, याद है कुछ, 1 और 9 के लिए 1, 4 और 6 के लिए 6, 3 और 7 के लिए 9, 0 के लिए 0, 5 के लिए 5, याद है, याद करो। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। रिमेनिंग पार्ट्स अभी इसके हैं, इसके 4 पार्ट्स अब खुद करने हैं, तो ये अभी इतना समझा दिया, इसमें कुछ ऐसा नहीं है अभी मैं क्या उसके लिए बताऊं। तो 4 पार्ट्स आप करो तो आपको कुछ आएगा समझ में, कहां मिस्टेक्स कर लो, फिर मुझे बताना कमेंट करके सर नहीं ये नहीं आया, तो फिर मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन आपको एक मैंने चीज बताई थी, याद करो, थोड़ी सी पुरानी है, ज्यादा पुरानी नहीं, एक वीडियो पुरानी है। लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आंख बंद करके मुझे बता दो कि ये क्या परफेक्ट स्क्वायर है, क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। तो क्या मैंने बताया था, आप कैसे बोल रहे हो, अब मैंने क्या बताया था, आपको बताया था कि अगर कोई नंबर बेटा जिसकी एंडिंग डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट क्या हो, 2 हो या फिर 3 हो या फिर 7 हो या फिर क्या हो 8, अगर किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट या एंडिंग डिजिट क्या हो 2, 3, 7, 8, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो हमारे क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं। अच्छा, ये पॉइंट था। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि 2, 3, 7, 8 पे जहां जो एंड कर रहे हैं, एंडिंग डिजिट अगर ये हो, क्या हो, एंडिंग डिजिट ये हो, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं। ठीक है, एक चीज मैंने और बताई थी, याद करो, मैंने एग्जांपल दिया था 1000 को लेके, मैंने बोला था क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तुमने बोला था नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें जीरो क्या है, ऑड नंबर्स में, जीरो क्या है, ऑड नंबर्स में। मैंने ये बोला था कि जब भी कभी जीरो क्या हो, ऑड नंबर्स में हो, ठीक है, एंडिंग क्या हो जीरो की, ऑड नंबर्स में हो रही हो, तब भी हम ये बोल देंगे कि ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। पक्का, मैंने बोला था आपको कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखिए, अब आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं और मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। देखिए 1057 किस केस में आता है, 7 इस केस में आता है, किस केस में आता है कि भैया इसका जो नंबर है वो 7 जो नंबर है वो क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये हमारा जो नंबर है, ये जहां एंड हो रहा है 7 पे, अगर 7 पे ये नंबर एंड हो रहा है, दैट मीन्स ये हमारी नॉन परफेक्ट स्क्वायर डिजिट है। तो हम साफ साफ बोल सकते हैं कि नहीं, ये नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एक यही रीजन है, क्योंकि कहां एंड हो रहा है, 7 पे एंड हो रहा है, डायरेक्टली ही बोल सकते हैं 7 पे एंड हो रहा है। इसी तरह ये क्यों नहीं है मेरा नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि ये कहां एंड हो रहा है, 3 पे एंड हो रहा है, कहां एंड हो रहा है, 3 पे एंड हो रहा है। इसी तरह 7928 क्यों नहीं है, क्योंकि ये कहां एंड हो रहा है, 8 पे एंड हो रहा है। ठीक है, इसी तरह मेरा ये वाला नंबर भी क्यों, क्योंकि ये मेरा 2 पे एंड हो रहा है। इसी तरह मैं 6 वाले क्वेश्चन देखूंगा, ये भी कहां एंड हो रहा है, 2 पे एंड हो रहा है, इसलिए नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं कि 0 वाले को लेके। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को देखो, फिफ्थ पार्ट में कितने जीरो हैं, 3 जीरो है। कितने जीरो है, 3 इवन नंबर है, ऑड नंबर है। अब ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, इवन है ऑड नंबर है। अब 3 ऑड नंबर, तो मैंने पहले बोला था कि ऑड नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे किसी भी नंबर में, तो उसको आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं। ये क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह ये भी, इसके पास भी 3 जीरोस है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ऑड नंबर 0 है। इसके पास एक जीरो एंड डिजिट में, 1 क्या होता है, ऑड नंबर होता है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं। क्लियर हो गया, बहुत इजी था, ऐसा कुछ भी नहीं था, जितना कुछ समझाया जाए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है, कोई डाउट है, नहीं। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर 3 पे भी आ गए, बस अपना पेशेंस बनाए रखो यार, तो ठीक है। और जो लोग नहीं पढ़ रहे ना, उनको भेज दो, बोलो कि पढ़ लो, पता नहीं कब स्कूल वगैरह ओपन होंगे और कब पढ़ाई चालू होगी। तो जितना बेहतर हो सकता है उतनी कोशिश हम कर रहे हैं। बाकी तुमको भी यार थोड़ी सी करनी पड़ेगी, ठीक है, तुमको भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा।
चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ तो मैं कुछ और कर सकूं, ठीक है। सो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। अब ये 4 नंबर है, ठीक है, इनका स्क्वायर करोगे तो जो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो ऑड होगा या इवन होगा, वो हमें पता करना है। तो क्या यार तुम स्क्वायर करने चले जाओगे क्या झगड़ा मेरे होते हुए? हाँ, मेरे होते तुम इसको स्क्वायर करने चले जाओगे? नहीं ना, सब समझाया हुआ है। क्या हमको हमेशा यूनिट डिजिट पकड़नी है, हमको नंबर से क्या करना है यार। हमसे बोला नंबर ऑड है कि इवन है, तो ऑड और इवन किस पे जस्टिफाई करता है भाई साहब? किस पे जस्टिफाई करता है? यूनिट डिजिट पे जस्टिफाई करता है, नहीं करता? अगर यूनिट डिजिट तुम्हारी ऑड नंबर है तो पूरा नंबर ऑड हो जाएगा, अगर यूनिट डिजिट तुम्हारी इवन नंबर है तो पूरा नंबर इवन हो जाएगा। यही था ना, तो बस ठीक है, हम सीधी सी बात है यूनिट डिजिट का खेल पकड़ेंगे, बाकी कुछ नहीं। अब देखो हम यूनिट डिजिट इसकी क्या है, 431 की यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। तो 1 का अगर स्क्वायर करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, तो पहले से पढ़ा हुआ, ठीक है। इसका मतलब 431 का जब तुम स्क्वायर करोगे तो नंबर क्या मिलने वाला है? क्या मिलने वाला है? ऑड मिलने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ऑड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह सेकेंड वाला पार्ट देखो, 2826 नंबर दिया हुआ है, इसकी एंडिंग डिजिट, इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 6 है। अब 6 का अगर तुम स्क्वायर देखोगे तो क्या होता है? 36 होता है। अब 36 की एंडिंग डिजिट क्या है? 6 है। 6 ऑड नंबर होता है कि इवन नंबर होता है? इवन नंबर होता है। इसका मतलब अगर तुम 2826 का होल स्क्वायर तुम करते तो जो नंबर आता वो क्या आता? इवन नंबर आता। क्या आता? इवन नंबर आता, और उसकी एंडिंग डिजिट क्या होती? 6 होती, ठीक है। अब फिर वही बात है कि 777 नंबर दिया हुआ है, इसकी एंडिंग डिजिट यानी यूनिट डिजिट क्या है? 9 है। अगर तुम इस पूरे नंबर का स्क्वायर करते तो तुम्हें क्या मिलता? क्या मिलता? नहीं पता, तो क्या करते? अगर नहीं कर पाते तो तुम क्या करते? 9 का स्क्वायर करते ना, क्योंकि एंड डिजिट क्या है? 9 है। तो 9 का स्क्वायर करोगे तो तुम्हें क्या मिलता है? 81, ठीक है। 81 में यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। इसका मतलब अगर तुम इस पूरे नंबर का स्क्वायर करते, किसका? 777 का स्क्वायर करते, 7779 का, तो उसकी यूनिट डिजिट क्या मिलती? 1 होती। और यूनिट डिजिट अगर 1 है तो इसका मतलब नंबर पूरा क्या होता? वो तुम्हारा ऑड होता। तो ये क्या होता? ऑड, ठीक है। ऐसे फोर्थ वाला है, क्या है फोर्थ वाला? कहां खत्म हो रहा है? 4 पे खत्म हो रहा है। 4 का स्क्वायर करोगे तो मुझे क्या मिलेगा? 16 मिलेगा। अब 16 का 6 क्या है? ऑड नंबर है कि इवन नंबर है? इवन नंबर है। तो अगर तुम इस पूरे नंबर का स्क्वायर करते तो जो तुम्हारे पास नंबर आता वो ऑड होता कि इवन? तो बोलते सर इवन होता। क्लियर है? पक्का? देखो हमें कभी भी ना पूरा क्वेश्चन नहीं करना है, नहीं देखना कि यार अब आगे करने लगे मल्टीप्लाई डिवाइड, नहीं ना, यूनिट डिजिट देखनी है, यूनिट डिजिट का स्क्वायर देखना है कि क्या आता है, बस वहां से चलेगा। इसीलिए मैंने कहा था पहला वीडियो बहुत जरूरी है, जिसने छोड़ दिया फर्स्ट वीडियो मतलब पंटाधार। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 है ना, वो बहुत ही मतलब पैटर्न टाइप के हैं। पैटर्न अगर आपने देख लिया तो आपको 4, 5, 6 यूं आ जाएगा समझ में, ठीक है। तो पैटर्न देखने की कोशिश करना, ठीक है। अगर बुक्स नहीं हो, चैप्टर्स नहीं हो, बुक्स नहीं हो तो प्लीज टेलीग्राम वाला चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहां पे तुम्हें बुक्स प्रोवाइड कर देंगे। ये पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा, नहीं तो फिर तुम्हारे ग्रुप पे मिल जाएगा तुमको, डोंट वरी। तो दोनों जगह जाकर तुम देख सकते हो, ठीक है। सो नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। पूरा पैटर्न बेस्ड है, पूरा का पूरा क्वेश्चन पैटर्न बेस्ड है। बहुत ध्यान से पैटर्न को देखोगे, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर पैटर्न समझ जाओगे तो, ठीक है। अब देखो पहला नंबर क्या, मिसिंग डिजिट्स निकाल लोगे, डोंट वरी। पैटर्न देखो पहले, देखो लिखा है क्या? 11 का स्क्वायर 121। क्या इन दोनों 1 के बीच में कोई जीरो था? नहीं था। तो क्या अगल बगल जीरो मिला? नहीं मिला, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ? 101 का होल स्क्वायर, क्या लिखा? 101 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां क्या मिल रहा है? 10201, यानी कि इन दो, ये जो तुम्हारे 1 है इनके बीच में एक जीरो था, तो 2 के अगल बगल जीरो आ गया, एक आया, ठीक है। अब देखो जीरो बढ़ गया, एक से कितने जीरो हो गए? 2 हो गए। 1 1 के बीच में कितने जीरो हो गए? 2 जीरो हो गए। तो देखो 2 के अगल बगल कितने कितने जीरो आ रहे हैं? 2 2 जीरो आ रहे हैं, पक्का। अभी ये देखो कितने जीरो हैं? 2 2 4, यानी कितने जीरो हैं? 4 जीरो है, यानी 1 1 के बीच में कितने जीरो? 4 जीरो है। तो 2 के इधर और इधर कितने कितने जीरो आएंगे? 4 आएंगे। 1 2
3 4 1 2 3 4। क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत है? अच्छा, अब ये देखो जरा कि इसमें कितने जीरो है भाई। 2 2 4 6 6 जीरो है, ठीक है। और किसके बीच में है? ये 1 के बीच में। तो इसका मतलब एंडिंग डिजिट और फर्स्ट डिजिट दोनों क्या थी? वो 1 1 थी, ठीक है। थोड़ा सा उसको और दूरी लिख देते हैं, इससे बीच में क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। अब देख लो कितने जीरो है? 6 जीरो है। तो 1 और 2 के बीच में कितने जीरो आने चाहिए? 3 4 5 6। इधर कितने जीरो आने चाहिए? 6 1 2 3 4 5 6। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पैटर्न फॉलो किया है। पैटर्न देखो, इधर 1 1 के बीच में कोई जीरो नहीं था, तो देखिए यहाँ पे कोई जीरो नहीं आ रहा है। यहाँ 1 1 के बीच में एक जीरो था, तो देखिए 2 के अगल बगल जीरो एक आ रहे हैं। अब यहाँ पे 2 जीरो थे, तो 2 के अगल बगल 2 2 जीरो आ रहे हैं। अब यहाँ 4 जीरो थे, इसका मतलब 2 के अगल बगल 4 जीरो आएंगे। अब ये पैटर्न ऐसी चीज नहीं जैसे कहानी है, जिसका मतलब एंडिंग डिजिट और फर्स्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 1 1 होनी चाहिए, बीच में 2 होना चाहिए। अब कितने जीरोस हैं? 6 जीरोस है, अगल बगल कितने जीरोस आएंगे? 6 जीरो। क्लियर? सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। अगेन सेम चीज है, पैटर्न आपको देखना पड़ेगा, आपको उसी से करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो जरा 1 1 कितने 1 है? 2 1 थे। कितने 1 है? 2 1 है। दैट मींस सेंटर पे 2 मिल रहा है, ठीक है। मिडिल में 2 मिल रहा है। यहाँ पे कितने 1 है? 2 1 है। यहाँ पे मिडिल पे कितना 2 क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, ठीक है। और देखो 0 था, तो अगल बगल 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे कितने 1 है? 1 2 3। कितने 1 है? 3 1 है। इसका मतलब मिडिल टर्म हमारा क्या हो गया? 3 हो गया। मिडिल टर्म हमारा क्या हो गया? 3 हो गया। उसके बाद फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 0 2 0 1, फिर 3 0 2 0 1 ऐसे लिख देना है, हमें कुछ और नहीं सोचना है, ठीक है। अभी फिर देखो यहाँ कितने 1 है? 1 2 3 4 4 1 है। दैट मीन सेंटर पे क्या हो गया? 4 हो गया। अब देखो कहानी, इसके बगल में 0 लगाओ, इधर 0 लगाओ, फिर यहाँ पे 3, यहाँ 3, फिर 0 0, फिर इधर 2 इधर 2, फिर इधर 0 इधर 0, इधर 1, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। समझो बात को, कितने 0 कितने 1 है? 4। तो सेंटर पे 4, फिर अगल बगल 0, फिर 0 के अगल बगल 3, फिर 3 के अगल बगल 0, फिर 0 के अगल बगल 2, फिर 2 के अगल बगल 0, फिर उनके बगल में अगल बगल 1। क्लियर? पक्का? कोई दिक्कत है? नहीं। वेरी गुड। अब ये बताओ कि इसमें सेंटर पे क्या है? 5 है। तो यहां कितने 1 होने चाहिए? 5 1 होने चाहिए। स्टार्ट कहां से हो? 1 से स्टार्ट हो, खत्म भी कहां से हो? 1 पे ही खत्म हो। तो देखो पैटर्न देखो, ये होगा 1 0 1 0 1 0 1 0। कितने 0 कितने 1 होगा? 1 2 3 4, अब एक 5, ये लीजिए खत्म हो गया। पैटर्न ही तो था। पैटर्न देखो, अब ये इसके लिए ना इसका थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा, इसको थोड़ा ज्यादा यूज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा भाई ये ऐसा कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। समझोगे यूं आ जाएगा, नहीं समझोगे तो आई एम सो सॉरी, फिर आपको फिर कहीं और जाना पड़ेगा देखने के लिए, ठीक है। पक्का? सो नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6 अगेन, ठीक है। अब फिर देखना यार, देखो वही है जैसे 4 5 हमने देखा था ना पैटर्न, तो वैसे ही पैटर्न है। देखो जरा था, देखो ये क्या लिखा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ठीक है। एक चीज देखो जरा, 1 इंटू 2 करोगे तो क्या मिलेगा तुमको? 2 प्लस 1 कर रहे हो तुमको क्या मिल रहा है? 3। पक्का? देख लो 1 इंटू 2 कर रहे हो तो तुमको क्या मिल रहा है? 2। 2 प्लस 1 कर रहे हो तुमको क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। थोड़ा सा एज्यूम करो, ठीक है। एज्यूम क्या करो? दिख रहा है साफ साफ। अब देखो 2 इंटू 3 कर रहे हो तो तुम्हें क्या मिल रहा है? 6। 6 प्लस 1 कर रहे हो तो तुमको क्या मिल रहा है? 7 मिल रहा है। इसी तरह तुम देखो 3 इंटू 4 कर रहे हो तुमको क्या मिल रहा है? 12। 12 प्लस 1 कर रहे हो तुमको क्या मिल रहा है? 13। पक्का? अब एक बात बताओ, 4 इंटू 5 करोगे तो तुमको क्या मिलेगा? यहाँ पे 20। क्या मिलेगा? 20 मिलेगा। किसका स्क्वायर होगा यहाँ पे? 20 का स्क्वायर। 20 प्लस 1 21 हो गया। पक्का?
कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखो जरा, यहाँ पे 5 है तो 5 के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए? ठीक है, यहाँ पे 5 के बाद क्या आना चाहिए? ये क्या है? 30 है। तो आपको एक नंबर सोचो ऐसा कि जो 5 के साथ मल्टीप्लाई करे और 30 मिले, तो वो एक नंबर एक ही दिखता है 6। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? 6 का स्क्वायर। यहाँ क्या हो गया? ये 6 का स्क्वायर। ठीक है, 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल प्लस 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 31। क्लियर है? पक्का? ये थोड़ा सा पैटर्न है, अलग पैटर्न है। ठीक है, अब देखो 6 इंटू 7 क्या मिलेगा? 42। तो यहां पे क्या आएगा बेटा? 42 का स्क्वायर। अब देखो ये क्या है? 30 प्लस 1 31 हो जाएगा, तो 42 प्लस 1 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 43 स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं। एक और पैटर्न देखो दिख रहा होगा कि 1 के बाद एक नंबर 1 में प्लस 1 करोगे तो क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। ठीक है, 2 में प्लस 1 करोगे तुमको क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। 3 में प्लस 1 करोगे तुमको क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। 4 में प्लस 1 करोगे क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। 5 में प्लस 1 करोगे तुमको क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। 6 में प्लस 1 करोगे तुमको क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। देखा? एक ये भी पैटर्न है। फिर इनको मल्टीप्लाई करने पे ये वाले नंबर्स लेंगे। तो ये सब कुछ ना इसकी जरूरत है। ये बिल्कुल, ये देखो मैं कहूँ कि बुक का क्वेश्चन नहीं है कि फेसबुक में बहुत देखा करो तो नहीं आता है, ऐसे करो ऐसे करो, ये वही से ही क्वेश्चन है। ठीक है, हलवा है यार, हमको पता है तुमको आता है। ठीक है, फिर भी चलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको कर दिया। अब 7 8 9 यूं जाने हैं, अगर नहीं भी बताऊं ना तो भी आपको कर लो। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं यार प्रीवियस वीडियो देखो। ठीक है, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 7। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। बहुत इजी है यार, देखो अगर मैं नहीं बताऊं तो भी तुम कर लो, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन मैंने बिल्कुल ऐसी यही सब कुछ कहां डिस्कस किया था? प्रीवियस वाली वीडियो में डिस्कस किया था। आप बोल रहे हो यार सर तो आज रट्टा मार लिए हैं, प्रीवियस वीडियो प्रीवियस वीडियो प्रीवियस वीडियो प्रीवियस वीडियो नहीं होगी क्या होगी? तो यार मैंने पहले बोला था इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो मतलब कुछ नहीं देखा, तो इसीलिए इंट्रोडक्शन देखना जरूरी था। इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा तो प्लीज देखो जाके यार, उसका देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ। बिना ऐड करे, देखो भैया ऐड बिना करे हमको बताना है इसका सम क्या होगा। तो 1 3 5 7 9 का इनका सम क्या होगा? तो हमने याद है एक एडिंग नंबर वाला कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि उसमें एक चीज थी, दो चीजें थी कि नंबर कहां से स्टार्ट हो? 1 से स्टार्ट हो, सारे ऑड नंबर हो, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हो, बीच में कोई भी ब्रेकअप ना हो। तो देखिए सारे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर से नो ब्रेकअप है। तो आप देखिए क्या है, कितने नंबर से टोटल ऑड नंबर? 1 2 3 4 5। कितने नंबर है? 5 नंबर है। इसका मतलब 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इनका सम क्या होगा बेटा? 25 होगा। क्या होगा सम? 25 होगा। अब ऐसे सेकंड वाले में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने नंबर्स हैं ये? 10 नंबर्स है। दैट मीन्स 10 का स्क्वायर 100 होगा। क्या होगा इसका नंबर? 100। क्लियर है? पक्का? अब ये वाला मुझे बताओ जरा कितने होंगे? कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने नंबर्स हैं? 12 नंबर्स हैं। दैट मीन्स 12 का स्क्वायर 144। खत्म। मैंने बिना ऐड किए सारे सम निकाल दिए। पक्का? कोई दिक्कत है? नहीं? एनी प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक सो कि होनी भी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही समझाया था सब कुछ, सो कुछ भी नहीं था। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 और 9 और बचे, दोनों देख लेते हैं, चलते हैं फिर। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। 2 पार्ट है। ठीक है, चाहूं तो मैं चलो दोनों ही बता देता हूं कि क्या अभी आपसे क्या करना। ठीक है, एक्सप्रेस 49 एज अ सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। ठीक है, 7 ऑड नंबर्स का सम पता लिखना है तुमको। 49 को इस तरह से लिखना है कि 7 ऑड नंबर्स का सम हो। तो देखो यार ये जो क्वेश्चन है ना, ये जैसे तुमने क्वेश्चन किया ना, क्वेश्चन नंबर 7 जो किया था उसी का उल्टा है और कुछ नहीं है। ठीक है, हमने वहां देखा था कि हमारा जो फर्स्ट सीरीज थी शायद वो क्या थी, 1 3 5 7 9 करके कुछ थी ना, 5 नंबर थे। 5 नंबर का स्क्वायर हमने लिखा था 25 बिना ऐड करे। तो यहाँ पे उल्टा है, 49 है, 7 ऑड नंबर्स हैं। दैट मीन्स सीरीज हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 3 5 7 9 11 13। ये देखिए भाई साहब 49 के बराबर है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 ऑड नंबर है।
पक्का? कोई दिक्कत है? ऐसे में ये 121 भी कर देता हूं, 121 लिखा। कितने ऑड नंबर्स चाहिए? 11 ऑड नंबर्स चाहिए। सेम वही पैटर्न है, देखिए 1 3 5 7 9 11 13 15 17 प्लस 19 प्लस 21। ठीक है, कितने नंबर्स हो गए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने ऑड नंबर्स हैं? 11 ऑड नंबर्स हैं। इनका सम क्या होगा? 120। तो उल्टा ही क्वेश्चन था, ऐसा कुछ भी नहीं था। चलिए ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं, मेरे हिसाब से होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, मैं दे देता हूं, आप मुझे 169 को एक्सप्रेस करके बताइएगा। ठीक है, और आप मुझे 196 को एक्सप्रेस करके बताइएगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन मेरी तरफ से, मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या है। ठीक है, क्लियर है? पक्का? वेरी गुड। सो नाउ वी गो टू द क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच इज अवर लास्ट क्वेश्चन। देख लेते हैं, बहुत अच्छी जल्दी से देख लेते हैं, बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा टाइम खींच रहे हैं हम लोग, बहुत ही धीरे, इतना धीरे नहीं चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, नाउ गो टू द क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 उसके बहुत इजी यार, ये भी मैंने बताया हुआ, बहुत अच्छे से समझाया हुआ था, इसलिए मैंने बोला अगर फर्स्ट वीडियो देख ली होती तो ये ना देखना पड़ता। चलो ठीक है, देखनी वैसे ही पड़ती, आंसर कैसे लिखते तुम लोग को तो आदत है। अब देखो क्या लिखा हुआ, हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, अगर 12 और 13 का स्क्वायर करोगे तो इनके बीच में कितने नंबर लाई करेंगे। ठीक है, वो तुमको पता करना है। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, इधर मुझे कोई बताएगा? 144। 13 का स्क्वायर क्या होता है? तो क्या होता है? 169। ठीक है, यानी 144 और 169 के बीच में कितने नंबर्स लाई करेंगे, हमें ये पता करना है। ठीक है, नंबर्स मतलब होल नंबर्स ही लाई करना। ठीक है, अब ये मत सोचना कि यार सब नंबर्स इनफाइनाइट हो जाएंगे, डोंट वरी, ऐसा नहीं है, होल नंबर्स की बात चल रही। अब 12 और 13 में छोटा कौन है यार? इतना भी नहीं आता तो फिर हम क्लास 8 में फालतू बैठे हुए। 12 और 13 में सबसे छोटा नंबर कौन सा? 12 है। तो मैंने पहले बोला था यार, जो छोटा नंबर हो उसका क्या कर दो? डबल कर दो। उसका क्या कर दो? डबल कर दो, या मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो। जो भी आएगा, क्या आएगा? 24 आ रहा है। इतने ही नंबर्स इनके बीच में होंगे, इतने ही नंबर्स। कितने नंबर्स? इतने ही नंबर्स होंगे इनके बीच में, 144 और 169 के बीच। क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत है? माइनस करने मत चले जाना, कुछ लोग बोल रहे थे कि माइनस कर दे 169 144। नहीं यार, ऐसा नहीं है। 169 में 144 माइनस होकर 25 मिल जाएगा, 25 आंसर गलत है। ठीक है, मैंने दिखाया भी था उस दिन कैसे करके, तो वो थोड़ा सा बच के रहना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पक्का? चलो, अब इससे 25 26 का क्या करेंगे? 25 का स्क्वायर बेटा क्या होता है? याद हो जाना चाहिए था, क्या होता है? 625। 26 का तुम्हें नहीं आता होगा क्योंकि मैंने लिखा नहीं, फिर मैं लिख देता हूं 676। ठीक है, वैसे इतने स्क्वायर से कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी 25 और 26 के बीच में नंबर्स पता करने कितने आएंगे, मतलब कितने नंबर्स आएंगे, तो मतलब इनके स्क्वायर्स के बीच में, सॉरी। तो 25 और 26 में से छोटा कौन है? कौन छोटा? 25 छोटा है, तो उसका क्या करेंगे? डबल करेंगे। 25 इंटू 2 क्या मिल गया? 50। तो कितने नंबर्स होंगे बेटा इन दोनों के बीच में? 50 नंबर्स। क्लियर है? पक्का? अब 99 और 100 के बीच में, तो 99 का स्क्वायर बहुतों को शायद, बहुतों क्या, बहुत से लोगों को नहीं आता है, मैं बता देता हूँ। ये लिखिए 9801। ठीक है, और 100 का स्क्वायर होगा बेटा, ये देखिए 4 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है कि आप मुझे बताओ इन दोनों के स्क्वायर निकाल लिया आपने। अब 9801 से 10,000 के बीच में कितने नंबर्स होंगे? कितने नंबर्स होंगे? सही, फिर वही बात है कि 99 और 100 में छोटा कौन? 99। तो 99 का तुम क्या कर दोगे? डबल। तो क्या मिल जाएगा तुमको? 198। फिर तो कितने नंबर्स होंगे इनके बीच में? 198 नंबर्स। क्लियर है? पक्का? एनी डाउट? मुझे नहीं लगता अब होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो अगेन। पता है मुझे बहुत देर में सब कुछ कर रहा हूँ, बट क्या करें, थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। सो सबके लिए सॉरी, आई एम सो सॉरी। अगर आपको कुछ लग रहा हो कि नहीं मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, सब कुछ दे रहे हैं ध्यान।
कभी कभी होता है चीजें थोड़ी सी लेट हो जाती हैं, उसके लिए दिल से क्षमा मांगता हूँ। ठीक है, सो अभी अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी अच्छा लगा हो तो कैसे आप एक्सप्रेस करोगे? अच्छा लगा कैसे एक्सप्रेस करोगे? लाइक की बटन दबा के ना। थोड़ा सा और अच्छा लगा होगा तो आप क्या करोगे? फिर आप शेयर के बटन को देखो ना, उधर उसको क्लिक कर दोगे। और बहुत अच्छा लग रहा होगा तो फिर क्या करोगे? सब्सक्राइब कर लोगे ना। अगर नहीं भी अच्छा लगा तो भी क्या कर लोगे? सब्सक्राइब कर लोगे। तो ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, बहुत अच्छी बात है। अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो फिर कर लीजिए थोड़ा सा। इससे ये होता है ना कि चीज तुरंत मिल जाती है। मैं ग्रुप पे भेजने में और टेलीग्राम चैनल पे डालने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इधर जैसे अपलोड हुआ नहीं वैसे तुमको पता चल जाएगा, मुझको थोड़ा लेट पता चलेगा अगर क्या बेल आइकन दबा दोगे तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो चैनल। अगर तुरंत चाहिए तो, अगर लेट में चाहिए नोटिफिकेशन वगैरह तो फिर छोड़ सकते हो। वैसे सब्सक्राइब करने में कोई पैसा लगता नहीं है, और वैसे भी मैं कोई पैसे की डिमांड कभी करता ही नहीं, सब फ्री कॉस्ट है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। तो लगातार आपने 2 वीडियो ले लिए हैं, थैंक यू।